दोस्तों पहले पार्ट में हमने बताया था गियर बॉक्स को फिट करने का तरीका। तो जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि पहले पार्ट में ये इंजन कौन सी बाइक का है, तो काफ़ी सारे लोगों ने बताया था एवेंजर गाड़ी का और काफ़ी सारे लोगों ने बताया था दूसरी गाड़ी का। तो मैं आपको बता देता हूँ ये एवेंजर गाड़ी का ही जो है इंजन है। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, आप मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो और जान रहे हो और अपनी वर्कशॉप खोल के उसमें अप्लाई कर रहे हो। तो काफ़ी सारा आपको जो ज्ञान है वो मिल रहा है। तो जो आपको मतलब हेल्प मिल रही है जो आपको, तो यार एक छोटी सी हेल्प इस वाली चैनल के भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेकंड पार्ट में कि इसके पूरे फुल इंजन को कैसे फिट करते हैं। मैं इसके टैपेट की जानकारी दूंगा, सीजर गियर की जानकारी दूंगा और काफ़ी सारी जानकारी मैं इसके इंजन की आपको दे दूंगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ी सी मेहरबानी होगी। और अगर आपको कुछ ऐसी जानकारी या फिर कुछ ऐसी मोटरसाइकिल की टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जानना है या फिर मोटरसाइकिल की सर्विस करानी है, इंजन का काम कराना है, तो आप मेरी वर्कशॉप पे आ सकते हो अपॉइंटमेंट लेके। अपॉइंटमेंट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मंगलवार को कॉल मत करना, मंगलवार को वर्कशॉप क्लोज रहती है। तो ये है हमारा पिस्टन है, जैसे कि आप सभी को दिख रहा है। पिस्टन में ज़्यादातर ऊषा कंपनी के या मेले या गॉच, इन तीनों के यूज़ करता हूँ। पिस्टन में जब बोर कराता हूँ तो पिस्टन 25 नंबर या 50 नंबर का बोर कराता हूँ। अगर मुझे लगता है 25 से ऊपर जा रहा है या 50 से ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे लगता है 50 से ऊपर जा रहा है, 75 100 हो रहा है, तो मैं उसको बोर नहीं कराता, मैं सिर्फ 50 रखता हूँ लास्ट। तो अभी हमारा पिस्टन है, मैं इसकी रिंग को फिट करूँगा और रिंग को फिट करने का तरीका बताऊँगा। और जो मैं तरीका आपको इसमें बताऊँगा वो जितनी भी मोटरसाइकिल आती हैं बजाज में पिस्टन को लेकर, सभी गाड़ियों की रिंग को अप्लाई आप कर सकते हो, बहुत इजी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक लॉक लगा देंगे। पिस्टन का लॉक है, ये हमने लगा दिया है। पिन पेचकस से लॉक को लगा दें और लॉक लगाने के बाद इसको थोड़ा सा घुमा के देख लें लॉक को। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लॉक लग जाता है पर वो घूमता नहीं है और बाद में फिर पिस्टन के बाहर निकल जाता है लॉक और सीज मार जाता है पिस्टन। तो लॉक एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। अब ये है हमारी पिस्टन की रिंग, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो ये रिंग है। इसमें टॉप 2 टॉप 1 एक्सपेंडर रिंग होती है हमारी। जो रिंकल रिंग आप देख रहे हो वो, जिसको एम डब्ल्यू कह के बोलते रहते हैं लोग। और जो ऑयल रिंग होती है 2, जो एक एक्सपेंडर के ऊपर लगती है और एक एक्सपेंडर के नीचे लगती है। एक्सपेंडर जो रिंग है वो काम करती है ऑयल सप्लाई का, और जो ऑयल रिंग है वो रोकती है ऑयल को ऊपर जाने से। और जो टॉप 1 टॉप 2 है वो है अपनी गाड़ी के प्रेशर की रिंग, उसको बोलते हैं प्रेशर रिंग। अब इसकी पिस्टन में रिंग कैसे लगाएंगे हम, देखो एक पेपर पे एक पेन लेना, एक क्रॉस का निशान उसमें बनाना। क्रॉस का निशान बनाने पर आपको एक क्रॉस की जो एरिया होगा, क्रॉस वाला एरिया, उस क्रॉस वाले एरिया को आप उसके जो रिंग है, रिंग का जो पैटर्न है, रिंग का जो कट वाला हिस्सा है, वो क्रॉस वाले हिस्से को भर देना। यानी कि 4 रिंग होती हैं, ठीक है, एक 2 ऑयल रिंग और एक टॉप 1 एक टॉप 2। तो टॉप 1 को आप क्रॉस वाले एरिया से मिलाना, टॉप 2 को क्रॉस वाले एरिया से मिलाना और टॉप 4 आमने सामने रख के मिलाना। और जो एक्सपेंडर रिंग आएगी, एम वाला पार्ट रखना, उसका दिखना चाहिए। जब पिस्टन सीधा करो तो एम दिखना चाहिए आपको। और रिंग लगाने से पहले आप जितनी भी रिंग होती हैं, टॉप 1 टॉप 2 और एक्सपेंडर रिंग, ये मतलब अपने ऑयल रिंग, ये आपको पिस्टन की ब्लॉक में किट में डाल के देखना है ये प्रॉपर रिंग जो है फिट बैठ रही नहीं बैठ रही। कभी कभी क्या होता है पिस्टन की रिंग गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बाद में दिक्कत होती है। तो पिस्टन फिट करने से पहले रिंग को जरूर चेक करें ब्लॉक किट के अंदर डाल के कि हमारे ब्लॉक के अंदर पिस्टन रिंग फटाफट बैठ रही है नहीं बैठ रही, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। तो ये रिंग हमारी चेक हो चुकी है। और रिंग चेक होने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप रिंग चेक करोगे ब्लॉक के अंदर तो रिंग का जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए बहुत माइनर गैप, जैसे कि एक ब्लेड का जो एक गैप होता है वो ब्लेड की मोटाई, सेविंग ब्लेड की, ठीक है। अब ये रिंग देखो हमारी इस तरीके से कुछ लग रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो और ये देखो, इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। ये हमारा क्रॉस वाला एरिया हो जाएगा। अब ये हमारी इसको बोलते हैं गजन पिन। इसको ज़्यादातर लोग पिस्टन की पिन भी बोलते हैं, बट एक्चुअली में इसका जो नाम होता है वो होता है गजन पिन, ठीक है। ये गजन पिन होती है। इसको फिट करने से पहले, गजन पिन को पिस्टन में लगाने से पहले क्रैंक के अंदर लगा लें और चेक कर लें गजन पिन जो है क्रैंक के अंदर जा एकदम रही है नहीं रही, यानी फ्री जा रही है नहीं जा रही। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि गजन पिन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। काफ़ी बार ऐसा हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है। तो एक बार चेक कर लें, जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाए कि आपकी गाड़ी जो पिस्टन आप फिट कर रहे हो प्रॉपर तरीके से फिट हो रहा है। गजन पिन को पिस्टन में लगा के देख लें और प्रॉपर तरीके से ऑयल को डिप कर लें उसमें। आप ऑयल के लिए जब इंजन फिट करो तो एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हो। एब्रो का जो ऑयल ट्रीटमेंट होता है आपको पास नहीं है, आपके पास अब दुकानदार हो तो एक अच्छे डिस्काउंट पे आपको एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा थोक पर, जैसे कि होलसेल पर मिनिमम 5 पीस आपको लेने पड़ेंगे। आपको मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ, सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हो व्हाट्सअप पे या टेक्स्ट मैसेज पर मैसेज करके, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। पिस्टन जब आप फिट करोगे
तो जो एरो का निशान होता है पिस्टन के ऊपर वो आपका साइलेंसर की तरफ होना चाहिए। एरो का निशान मतलब होता है एग्जॉस्ट वाला पार्ट। एग्जॉस्ट वाला पार्ट आपका साइलेंसर की तरफ रहता है। एग्जॉस्ट का मतलब ही एग्जॉस्ट है। अगर आपको लगता है फर्स्ट टाइम इन पिस्टन फिट कर रहे हो या फ्रेशर हो तो पिस्टन में लॉक लगाते समय आपको ध्यान देना है पिस्टन के नीचे कपड़ा रख लेना है। अगर आपको लगता है कपड़ा नहीं रख सकते, आप एकदम फ्रेशर नहीं हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कपड़ा रखने का रीज़न ये होता है लॉक कभी कभी हमारे हाथ से छटक जाता है और इंजन में घुस जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है टाइम को लेकर। ये एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट है, जैसे कि आप सभी को दिख रहा है। ये पिस्टन में हम यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। इससे ये होता है कि जब हम सिलेंडर में पिस्टन फिट करते हैं तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमारी जो इंजन ऑयल होता है वो नीचे होता है, तो उसको ऊपर आने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये ऑयल एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट क्या काम करता है, पिस्टन के ऊपर एक चिकनी लेयर जमा देता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की चिकन जो लेयर है जमने की वजह से हमारी गाड़ी का इंजन एकदम स्मूथ और एकदम मक्खन की तरह काम करता है। वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होती, झंझनाट बिल्कुल भी नहीं होती, एकदम प्रॉपर परफेक्ट काम करता है। तो इसीलिए हम ऑयल ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं और इंजन में ऑयल डालना भी चाहिए ऑयल ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है भाई, तो ये हमारा ब्लॉक जो है फिट हो रहा है, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो। ब्लॉक को फिट करते समय आपको 3 से 4 चीज़ों को ध्यान देना है। पहली चीज़, जब आप पिस्टन को ब्लॉक में फिट कर रहे हो तो आपको जो रिंग होती है पिस्टन की रिंग, उनको एकदम झटके से अंदर नहीं घुसेड़ना, ज़बरदस्ती पिस्टन ब्लॉक को धक्का नहीं देना है, उससे आपकी रिंग टेढ़ी हो जाएंगी और टूट सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपको पूरा कंप्लीट पिस्टन नया डालना पड़ सकता है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दिक्कत हो। दूसरी चीज़, जब आप पिस्टन को फिट कर रहे हो तो पिस्टन सूखा फिट नहीं करना आपको, पिस्टन में ऑयल, ल्यूब या एब्रो और कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट यूज़ करना है। और तीसरी चीज़, जब आप पिस्टन को फिट करने के साथ ब्लॉक के अंदर, जब आप पिस्टन के अंदर ब्लॉक पिस्टन के अंदर एकदम परफेक्ट मतलब फिट हो जाता है, तो उस दौरान आपको अपनी गाड़ी में जो पिस्टन में लॉक लगाओगे आप, वो लॉक लगाने से पहले कपड़ा जरूर लगाना है। अगर ऐसा नहीं किया आपने तो लॉक झटके से नीचे इंजन में गिर जाएगा और आपको पूरा कंप्लीट ब्लॉक दोबारा निकालना पड़ सकता है या इंजन भी खोलना पड़ सकता है। अगर आपके पास एक मैग्नेट पेचकस हुआ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, बट ऐसा मुश्किल होगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आती है एक मैग्नेट पेचकस के लिए मेरे पास। ठीक है भाई, तो फिर भी आपको सेफ्टी पहले रखनी है और साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पिस्टन ब्लॉक हमारा फिट हो चुका है, अब हमारी बारी आई है हेड की। तो हेड को फिट करने पर, यानी कि इंजन का काम करा रहे हो, चाहे हाफ इंजन हो चाहे फुल इंजन हो, वॉल्व का काम हो रहा है, तो वॉल्व सील नई डलती ही डलती है। नई वॉल सील आपको बजाज कंपनी की यूज़ करनी है या फिर HTA यूज़ करनी है। अगर आपको नहीं पता HTA कंपनी क्या होती है, तो काफ़ी सारे वेंडर होते हैं जो कंपनी के पार्ट्स को बनाते हैं और अपनी तरफ से सेल कर देते हैं। ऐसी जानकारी आपको हमारे ARV अनबॉक्सिंग चैनल पर मिल जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे मेरे जाओगे तो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी जानकारी देता हूँ, तो वहाँ भी आप देख सकते हो मेरी फॉलोइंग लिस्ट में। वॉल सील लगाने के बाद वॉल को फिट करना है, और वॉल को फिट करने से पहले ध्यान देना है 2 चीज़ों का। पहला, वॉल को चेक कर लेना है वॉल पे कोई कचरा तो नहीं है। दूसरा, हेड को चेक कर लेना है हेड के अंदर वॉल की सीट पे कोई कचरा तो नहीं है। ये दोनों चीज़ों में साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दोगे, जहाँ पे आप फिट कर रहे हो वहाँ का एरिया एकदम क्लीन नहीं हुआ, धूल मिट्टी हुई, तो आपकी गाड़ी में कामयाबी कभी नहीं आएगी। चाहे आप कितना भी महंगा सामान डाल दो गाड़ी में, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पहले ध्यान देनी है। ओके, तो एक वाल हमारा फिट हो चुका है, दूसरा भी वाल इसी तरीके से फिट करना है। आप इसमें पुलर भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको हाथ से फिट करके दिखा रहा हूँ। आपके अंगूठे में जान है तो फिर आप हाथ से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अंगूठे में जान नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेकर ध्यान नहीं दे पाते अंगूठे को लेकर, तो आप अपने पुलर से भी यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि औजार भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा टाइम चेन गाइड, टाइम इंजन, जब इंजन का आप काम कर रहे हो तो टाइम इंजन गाइड हमेशा नया डालें। ये ना सोचे कि गाइड जो है चल जाएगा, सही है, ये है वो है, इधर उधर की बातें ना करें, नया डाल दें, क्योंकि आपकी गाड़ी की टाइम इंजन आवाज़ कर जाएगी अगर आप गाइड पुराना ही डलवाओगे तो। ठीक है, हेड बहुत ज़्यादा स्मूथली फिट हो गया। 220 और 180 की जो हाफ किट होती है, उसकी जो पैकिंग होती है लोहे की, मतलब एक हेड की पैकिंग वो अलग होती है। कभी भी ये ना सोचें कि 180 की हाफ किट जो है हमारी 220 में लग जाएगी। तो ऐसा अगर करोगे तो आपकी गाड़ी में पिस्टन आवाज़ करेगा टक 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 जब गाड़ी स्टार्टअप करोगे। अब बात करते हैं क्रैंक की पिन के बारे में। क्रैंक की पिन हम लगा देते हैं, ये पिन बहुत ज़रूरी होती है। काफ़ी सारे लोग हैं जो इंजन खोलते समय खो जाती है पिन ये, बट सबसे पहले इंजन खोलते समय इस पिन को बाहर निकालें। और ये जो गरारी आप देख रहे हो, अगर आपकी गाड़ी में टाइम इंजन बार बार ख़राब होने की शिकायत है तो इस गरारी को चेक करें, और इस गरारी के अंदर अगर दांते टेढ़े हैं या घिस गए हैं तो इस गरारी को चेंज कर दें। ओके, जो गरारी आपके सामने भी लगाई गई है। अब गरारी के बदलने के बाद बात करते हैं टाइम इंजन की। काफ़ी सारे भाई होते हैं जो पल्सर 220 की गाड़ी में किसी और कंपनी की टाइम इंजन घुसेड़ देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। पल्सर 220 में 220 की ही टाइम इंजन डलेगी और कोई टाइम इंजन नहीं कामयाब हो पाएगी। अगर आप कैसे तैसे करके फिट भी कर दोगे वो कामयाब नहीं होगी और आपका नुकसान होगा। टाइम इंजन का जो काम होता है वो सिर्फ एक ही काम होता है, टाइम इंजन ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से कनेक्ट करती है। और जब हमारी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है तो हमारी गाड़ी में ऊपर केम साफट नहीं घूमती है, सिर्फ क्रैंक घूमती है। क्रैंक्स को केम साफ्ट घुमाती है वो टाइम इंजन की बदौलत।
अब इन सब चीज़ों में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइलेंट, स्मूथनेस और बिल्कुल भी साउंड नहीं होना चाहिए। उसके लिए टाइम इंजन के गाइड दिए गए हैं और टाइम इंजन एकदम टाइट दी जाती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के टाइम इंजन कोई आवाज़ नहीं आती है। अगर आपकी टाइम इंजन आवाज़ कर रही है तो इसका मतलब या तो टाइम इंजन लूज़ हो गई है या गाइड आवाज़ कर रहे हैं, गाइड ख़राब हो गए हैं, प्लास्टिक उनकी हार्ड हो गई है। उसके अलावा एक बात और बता देता हूँ मैं, टाइम इंजन फिट करते समय आपको टाइमिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। टाइमिंग जब आप फिट करोगे गाड़ी की टाइम इंजन के साथ, तो आपको ध्यान देना है आपकी जो केम शाफ्ट है, अगर आप बजाज के अलावा और कोई गाड़ी फिट कर रहे हो तो उसकी बात अलग है, पर इसकी बात मैं करूँगा तो इसकी केम शाफ्ट आपको उल्टी नहीं लगानी है, सीधी लगानी है। अब उल्टी सीधी क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की टाइमिंग, ये होती है टाइमिंग, ये है क्रैंक की टाइमिंग। ये क्रैंक हमारा पिस्टन जो है टॉप पे है, ठीक है, टॉप मतलब जो ऊपर का सेंटर का हिस्सा होता है, और ये हमारी टाइमिंग केम शाफ्ट ऊपर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। अब हेड फिट होने के बाद हम लगाएंगे सबसे पहले इसमें बॉन्ड बहुत लाइट यूज़ करना है आपको, ओके, लाइट बॉन्ड यूज़ करना है और एकदम प्रॉपर पानी वाला बॉन्ड यूज़ करना है, जिसको वाटर बॉन्ड बोलते हैं। जब इसके रॉकर आप फिट कर दो, रॉकर आपको चेक करने हैं, ख़राब है तो नए डालने हैं, और आपको हेड की जो रबड़ होती है जिसकी आप देख रहे हो वो नहीं डालनी है। अगर आप पुरानी फिट कर दोगे तो आपकी गाड़ी में लीकेज की परेशानी बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि पुरानी रबड़ जो क्या होती है, वो जब गाड़ी गर्म होती है ना तो हीट होकर वो ख़राब हो जाती है। रबड़ का मतलब होता है हीट होकर ख़राब हो जाना, तो वो नई डालनी ही पड़ती है। और एक बात और, 40-50 रुपये बचाने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो आपकी गाड़ी में 1000-1500 का नुकसान लेके बैठ जाएंगी और बातचीत आगे जाके ख़राब होगी गाड़ी की। जितनी भी वार्सल आप देख रहे हो इस वक्त हेड की, सारी वार्सलें सेम होती हैं, कहीं की भी कोई सी भी कैसी भी वार्सल लगा सकते हो। हीरो होंडा की जितनी भी 100 सीसी की बाइक होती है, जैसे कि स्प्लेंडर, आई स्मार्ट, पैनासोनिक, सनप्रो, एनर्जी, उनमें वार्सल अलग होती है। वार्सल जो होती है वो हमने लगा दी है। अब हम इसके अंदर 14 नंबर के हेड के नट लगाएंगे, और नट को लगाने के बाद जब नट आप टाइट करो तो आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा फोकस करनी है, वो है हमारे बोल्टों को टाइट करने की प्रक्रिया। जब आप नट बोल्ट टाइट करते हो इंजन के, तो आपको ध्यान देना है नट बोल्ट आपको आमने सामने टाइट करना है। एक बोल्ट हमेशा एक बार में टाइट नहीं करना है, आमने सामने टाइट करने हैं बराबर बराबर। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी में लीकेज की परेशानी आएगी। ये है हमारा प्लग पाइप है। प्लग पाइप जब आप फिट करो तो इसमें हल्का सा वाटर बॉन्ड यूज़ कर लें, और हेड के अंदर एक रबड़ की रिंग होती है उसको चेक कर लें। और बिल्कुल भी इंजन फिट करते समय हथौड़ा लोहे का यूज़ नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो लोहे का हथौड़ा जहाँ जहाँ यूज़ करोगे वहाँ वहाँ इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ सकते हैं, और हो सकता है आपकी गाड़ी का चैम्बर टूट भी जाए। अगर ऐसा हुआ तो कस्टमर आपके लिए नहीं कर देगा। दूसरी बात तो यह है कि आपकी गाड़ी में आपका नुकसान होगा। आप बचाने के लिए दुकान खोल के बैठे हो और आपकी जेब से कुछ पैसा चले जाएगा, और सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से, मूर्खता की वजह से। कौन सी मूर्खता? लोहे का हथौड़ा इंजन में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप समझदार हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि हम लोहे का हथौड़ा यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप नहीं हो समझदार तो आप मत करना कमेंट, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं समझ जाऊँगा आप समझदार हो। बाकी हम बात करते हैं बैलेंसर गियर की। ये बैलेंसर गियर है। इस बैलेंसर गियर की टाइमिंग को अभी आपको इस वक्त फिट करते समय बैलेंसर गियर की टाइमिंग का ध्यान नहीं देना है, कोई फ़ायदा नहीं है। जब टाइमिंग का ध्यान देना जब मैं बताऊँगा, अभी सिर्फ आप देखते जाइए क्योंकि आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। ये जो पत्ती है इसको बोलते हैं बैलेंसर स्टॉपर पत्ती। ये बैलेंसर गियर को बाहर निकालने से रोकती है। अगर आप इस पत्ती को नहीं लगाओगे तो आपका जो बैलेंसर गियर है वो बाहर आ सकता है और आपकी गाड़ी में क्लच, हॉजिंग और साथ में ये जो सीजर गियर है ये दोनों को काट सकता है और ख़राब कर सकता है। हो सकता है आपका इंजन जाम भी हो जाए। तो ये सारी प्रक्रिया आपकी गाड़ी में हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो ये सब प्रक्रिया देखना तो आप पत्ती मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अगर चाहते हो मेरी गाड़ी में दिक्कत ना आए तो पत्ती आप लगा के टाइट कर देना ईमानदारी से। तो हमने पत्ती जो है टाइट कर दी है, जैसे कि इस वक्त देख रहे हो 8 नंबर की टीटों में से टाइट कर दी है पत्ती। और इस वक्त इसकी टाइमिंग नहीं मिली हुई है, बट टाइमिंग मिलाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो वाइट कलर का पॉइंट आप देख रहे हो ये बैलेंसर गियर पे, इसको इसकी सामने एक वाइट कलर का पॉइंट है उस पर अटैच करना है। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जान लो गियर डॉग के बारे में। आपको याद होगा शायद पहले पार्ट में जब आपने देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार देख लेना, आपको दिख जाएगा इसकी प्लेलिस्ट में। तो पहले पार्ट में क्या था, मैंने गियर सिलेक्टर जब लगाया था तो उसके अंदर एक पिन लगाई थी, उसके अंदर स्प्रिंग वाला नक्का दिया था। तो वो जो स्प्रिंग वाला नक्का था ना, वो स्प्रिंग वाला नक्का इसलिए दिया गया था। ये जो गियर डॉग आप देख रहे हो, ये गियर डॉग देखो स्प्रिंग वाला नक्का इसमें अटैच हो जाएगा। ये देखिए हो गया अटैच। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। 2 पिन होती हैं पर उसमें एक पिन में ये स्प्रिंग वाला नक्का अटैच होता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में गियर डलने के बाद गियर लीवर वापस अपनी जगह आ जाता है। आपने शायद नोटिस किया होगा जब हम गियर डालते हैं तो गियर लीवर अपनी जगह आ जाता है। तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो ये कि आप जब गियर डालते हो तो स्प्रिंग होती है इसमें लगी हुई, और दूसरा ये गियर शाफ्ट में स्प्रिंग लगी होती है। ये देखिए फर्स्ट क्लास।
ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके से काम होता है ये। अब बात करते हैं ऑयल पंप की और गियर शाफ्ट की। तो गियर शाफ्ट की बात कर लेते हैं पहले। गियर शाफ्ट जब आप फिट करोगे तो हल्का सा ऑयल आपको मैं ज़्यादातर इंजन के अंदर एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट यूज़ करता हूँ और उसी से इंजन फिट करता हूँ, ताकि जब गाड़ी स्टार्ट करूँ तो गाड़ी के अंदर जो ऑयल जहाँ जहाँ नहीं पहुँच रहा है वहाँ गाड़ी में दिक्कत ना हो, नुकसान ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ऑयल ट्रीटमेंट लगा होगा और वो काफ़ी सारे राउंड गाड़ी में बिना क्षतिग्रस्त बिना हानि के पहुँचा देगा, मतलब एकदम राउंड ले लेगा। अब ये हमारा सीजर गियर है। सीजर गियर के बारे में आप जान लो, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी बात है जो बहुत कम लोगों को पता है। 180 और 220 का सीजर गियर की टाइमिंग अलग होती है और 150 गाड़ी की टाइमिंग अलग होती है। जो हमारी 180 220 की गाड़ी की टाइमिंग है सीजर गियर की, वो रहेगी हमारी मतलब एक तरह से 3 या फिर 2.5 पे, ठीक है। और जो हमारी 150 की टाइमिंग है वो रहेगी हमारी 2 पे। यानी कि जब आप सीजर गियर को मिलाओ तो आप इसकी टाइमिंग को अप्रॉक्सीमेटली, अगर आपको लगता है ये टाइमिंग ऑटोमेटिक 2.5 पे जा रही है तो आपको 3 पे रखनी है, और आपको लगता है 2 पे जा रही है तो आपको 2.5 पे रखनी है। कुछ इस तरीके से, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो हल्का सा सीजर गियर आपको टाइट रखना है, ताकि आपकी गाड़ी जब स्टार्ट हो तो जब लोड पड़े इस पर तो ये प्रॉपर तरीके से काम करे, ये साएँ साएँ आवाज़ ना करें। अगर आपने इसको ज़्यादा टाइट कर दिया या फिर ज़्यादा लूज कर दिया तो गड़गड़ आवाज़ आएगी, ज़्यादा टाइट कर दिया तो साएँ साएँ आवाज़ आएगी। जब आप रेस दोगे तो साएँ साएँ करके आवाज़ आएगी। एक वो जो प्यारा सा साउंड है ना साइलेंसर से बुक बुक वाला, वो नहीं निकलेगा। बैलेंसर गियर के साथ साथ इसकी टाइमिंग को अटैच करना है। बैलेंसर गियर अपनी जगह टाइमिंग में मिला देना, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो ये मिला दिया। अब क्या होगा, सीजर गियर और बैलेंसर गियर दोनों की टाइमिंग मिल चुकी है और बैलेंसर गियर बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब हमें क्या करना है, ऑयल पंप लगाना है। अब इसके अंदर सबसे पहले प्राइमरी गियर लगाएंगे और उसकी काटर लगाएंगे। प्राइमरी गियर ना घूमे इसलिए इसकी काटर दे रखी होती है और यह है इसकी टाइमिंग। आपको इसको इस तरीके से नहीं लगाना, इस तरीके से लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना है। पलट के लगा दोगे टाइमिंग का पता नहीं लगेगा, दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा ऑयल ट्रीटमेंट लग गया और इसके अंदर एक काटर लग गई। काटर इसलिए दी होती है ताकि सीजर गियर के अंदर वो जो हमारा क्लच होजिंग होता है उसके पीछे गरारी होती है और वो गरारी हमारे प्राइमरी गियर से अटैच होती है। अगर हम काटर नहीं लगाएंगे तो गाड़ी में रेस में प्राइमरी गियर अपने आप घूमेगा और आपकी गाड़ी में पिकअप बिल्कुल नहीं आएगा, आपकी गाड़ी आगे भगेगी नहीं, क्योंकि आपकी गाड़ी का आधा इंजन काम करेगा, आधा इंजन काम नहीं करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे। बाकी अब बात करते हैं ऑयल पंप की। जब भी आप अपनी गाड़ी का इंजन फिट करा रहे हो तो ऑयल पंप को प्रॉपर तरीके से चेक करा लें। अगर आपको लगता है ख़राब है या आपको लगता है उसकी हालत बहुत बेकार हो गई है तो नया डलवा लें। अगर आपको लगता है गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है, डम है एकदम, तो उसे क्लीन करा लें। डीजल से क्लीन कराएं, पेट्रोल से क्लीन ना कराएं। अगर आपको लगता है पेट्रोल ही है और कुछ है ही नहीं तो पेट्रोल में कम से कम 50 ग्राम इंजन ऑयल मिक्स करके उसको थोड़ा सा शेक कर लें, उसके बाद उस इंजन को वॉश कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, क्योंकि वो ल्यूब वाला पदार्थ बन जाता है। और रही बात पिंडाउल की, जब भी आप इंजन फिट करें तो गाड़ी के अंदर पिंडाउल का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। मैंने देखा है इंजन फिट करते हैं मैकेनिक लोग तो उसमें पिंडाउल नहीं लगाते हैं, आधे अधूरे लगाते हैं, और उसकी वजह से आपकी गाड़ी का जो चैम्बर का फेस है वो आउट हो जाता है और आपकी गाड़ी में लीकेज की परेशानी आने लगती है। पिंडाउल सिर्फ इसीलिए दी होती है ताकि आपकी गाड़ी में जो पैकिंग है उसकी जो एक परफॉर्मेंस है, जो उसकी फिटमेंट है, प्रॉपर आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं क्लच होजिंग की। देखो जब आप क्लच होजिंग फिट करो तो क्लच होजिंग की कोई टाइमिंग नहीं होती, पर जब क्लच होजिंग फिट होता है तो उस वक्त आपके सीजर गियर के जो अटैच होता है बैलेंसर गियर और आपका प्राइमरी गियर, ये दोनों अपनी टाइमिंग में मिला होना चाहिए। अगर आपकी टाइमिंग ऐसी आउट होगी तो सीजर गियर लगाने का या फिर बैलेंसर गियर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आवाज़ आपकी गाड़ी में आएगी। अब देखिए जिस तरीके से मैं इसमें लगा रहा हूँ ये इस तरीके से लग रही है, पर दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पर ये हो रही है कि मैं देख रहा हूँ लगाने से पहले कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी गाड़ी की टाइमिंग आउट है। अगर टाइमिंग आउट होगी तो मैं कॉमन सी बात है इसका जो क्लच होजिंग है दोबारा से निकाल लूँगा और दोबारा से उसकी टाइमिंग को मिलाऊंगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वक्त मैं टाइमिंग मिला रहा हूँ पर गलत मिल गई है तो मैं इसको बाहर निकालूंगा और दोबारा से इसकी टाइमिंग को मिला के दोबारा से इसको सेट करूँगा। इससे ये होगा कि आपकी गाड़ी की टाइमिंग प्रॉपर मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको ये पूरे इंजन की जानकारी दी है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद टैपेड की। देखो टैपेड यानी कि वॉल्व क्लियरेंस। वॉल्व क्लियरेंस का मतलब होता है वॉल्व और रॉकर के बीच की गैपिंग को वॉल्व क्लियरेंस बोलते हैं, इसको टैपेड बोलते हैं। अब देखो कोई भी इंजन आप पैक कर रहे हो तो इंजन बांधते समय हल्के से टैपेड लूज छोड़ते हैं, बट एक बात मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ, अगर आप टैपेड लूज छोड़ रहे हो तो आपको टैपेड कुछ इस तरीके से लूज छोड़ने हैं कि वो गर्म करने पर आवाज़ करें, ठंडी करने होने पर गाड़ी में आवाज़ ना आए। इससे ये होगा कि आपकी गाड़ी के टैपेड में ज़्यादा पिटेंगे नहीं वो और ज़्यादा आवाज़ नहीं करेंगे और आपकी गाड़ी के जो रॉकर है वो ज़्यादा पिटेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके टैपेड में रखूँगा जो इनलेट हमारा वो 0.06 mm और एग्जॉस्ट हमारा 0.07 mm। आप पलट भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, 500 किलोमीटर पर टैपेड की सेटिंग होती है, इंजन की सर्विस होती है। बाकी फटाफट से इसको पैक करके गाड़ी स्टार्ट कर साउंड सुनाते हैं आपको।
तो फाइनली दोस्तों इंजन फिट हो चुका है गाड़ी में। मैंने क्लच नहीं दिखाया क्योंकि मैंने क्लच की ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो मैकेनिक फील्ड की वेबसाइट में आप जाके देख सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो का एक और पार्ट आएगा, उसके बाद आपको मिलेंगे इसमें फीडबैक और इंजन का साउंड। बाकी मेरे वर्कशॉप पे आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है, आप एक बार जाकर चेक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।